विजय जी, आपसे शुरुआत करते हैं, नहीं तो फिर वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में रह के फंस जाए। आपको आज का भाषण, उसमें 9 सीटों का उपचुनाव का जिक्र, संभल, बहराइच, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे से लेके सब था, पूरा पैकेज था आज 40-50 मिनट के भाषण में। इसको आप क्या देखते हैं और आगे की सियासत बीजेपी की और विपक्ष की कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2017 में हुए, तो उन्होंने अपने उस हुनर को बरकरार रखा। आमतौर पे लोगों में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन 98 से मुख्यमंत्री जी ने जिसे साधा है, साधना करके, वो सांप्रदायिक मुद्दों पर करारा भाषण है और ये इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। आज जब सदन में शुरू हुआ, मैं उस समय मौजूद था जी। जब संभल और बहराइच हिंसा पे विपक्ष ने मांग की कि इस पे सारी कार्रवाई रोक के चर्चा होनी चाहिए, तभी मैं समझ गया था कि इन्होंने गलत योगी जगह जी खेल को गए। बैटिंग के लिए बुला लिया योगी जी को, और योगी जी लंबी बैटिंग करेंगे और लंबा भाषण भी उनका आ जाएगा। दरअसल देखिए, हमारे देश का जो इतिहास है, इतनी सामग्री उसमें भरी पड़ी है कि ये तो 47 तक गए, डायरेक्ट एक्शन डे पे नहीं गए कहिए, जो 15 अगस्त 1946 को जिन्ना ने अपील की थी और उसका इम्पैक्ट यूपी पे भी था, और उसके पहले भी यहाँ दंगे हुए हैं। तो ये जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द का मसला है, इसमें दंगे हमेशा होते रहे और हम लोग सौहार्द का नारा भी लगाते रहे 1901 में, 10 में, 15 में, 25 में। तुर्की के खलीफा की सत्ता बहाल हो, इसके लिए भारत के हिंदुओं ने आंदोलन किया था। उसके लिए आप भी मतलब योगी जी की तरीके से द्वापर और त्रेता से कम आप अभी इधर ही रहे, नहीं, आफ्टर मैं इसलिए क्राइस्ट बता रहा हूँ रहे। ना, देखिए हिस्ट्री को जानना इसलिए जरूरी है कि इसका इम्पैक्ट क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। जो जो हिंदू तुर्की के खलीफा, जो खिलाफत का मालिक हुआ करता था, मुस्लिम उम्मा का, जी कि भाई वो उम्मत जितनी थी सबके खलीफा एक थे, वो खलीफा को खत्म कर दिया ऑटोमन एम्पायर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने। तो वो मामला एकदम से वो कई हिस्से में बांट दिया उनके ऑटोमन एम्पायर को। तो भारत के हिंदुओं ने उसके अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए आंदोलन किया कि खलीफा को वापस रीस्टेट किया जाए, उनकी हुकूमत वापस की जाए। 21 में, ठीक है। तो हमारी भाईचारे की तहजीब तो यहां से, लेकिन इधर हो ये रहा है कि पिछले, जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, लोगों की जानकारियां बहुत बढ़ गई और उन जानकारियों के इजाफे ने लोगों की सोचने समझने की चीजों को बहुत बदला है। तो उसका असर नेताओं के भाषण पे भी है। और आजकल कंटेंट, एक खाली सवाल उसमें है जो 184 मौत की बात है, वो थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो सही ही होगा, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे भी उस पर शक है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और हम लोग इतने लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और उसकी जानकारी नहीं थी, पहली बार इसकी जानकारी मिल पाई है। तो जी योगी जी तो चैंपियन है इस तरह के भाषण देने के, और चूंकि इनका कद बहुत बड़ा है, इस समय नेशनल फिगर हैं, और जब सदन में वो बोल रहे थे तो पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, वो सिर्फ विधानसभा उत्तर प्रदेश को नहीं बोल रहे थे बल्कि पूरे देश को बोल रहे थे। इसीलिए उन्होंने 47 से दंगों का पूरा जो इतिहास है रख दिया। अब जब इस तरह से राजनीति में बातें होंगी, पहले लोग छिप के बात करते थे, एक तरफ से लोग खुल के वार करते थे, दूसरी तरफ लोग छिपे रहते थे कि नहीं नहीं ठीक है, हमें तो भाईचारा गंगा निभाना है, जमनी से, लेकिन योगी जी अब वो भाईचारा। गंगा जमनी तहजीब की बात नहीं होगी। लेकिन लेकिन सर, गंगा जमुनी में, यमुना गंगा में मिल जाती है वो धारा, हरा और सफेद पानी, उसके बाद दिखता नहीं, हरा पानी वहीं खत्म हो जाता है यमुना का। लेकिन यहाँ तो गंगा सागर तक अलग धारा दिखाई देने की कोशिश होती है। हम आज तक गंगा जमुनी तहजीब के मायने ही नहीं समझ पाए। वहां तो गंगा की ही धारा में, गंगा में जाके यमुना मिल जाती है, वहीं तक धारा दिखती है यमुना का बिल्कुल। पानी। तो जब आप घुलते मिलते नहीं है तो समस्या तो रहेगी। तो सवाल यही है। अब आप देखिए, जब योगी जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर पे हम रोके, तो उन्होंने कहा नहीं आप बोलिए, मतलब आप समझ रहे हैं ना, तबलीग शुरू कर दी, विधानसभा के अंदर भी तबलीग शुरू कर दी, इस्लाम का प्रचार शुरू हो गया। तो ये चीजें हैं, तो योगी जी इस बात को शायद समझ गए। तो मेरा ये कहना है कि चीजें बहुत बदली हैं, लोगों की सोच भी बदली है, जियो पॉलिटिक्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
और जो पाकिस्तान में अभी तक हो रहा था, एक हिस्से में मगरबी और मशरकी पाकिस्तान कभी हुआ करता था, तो अब दोनों तरफ से वही बातें हो रही, तो जाहिर है कि उसका असर भी यहाँ के लोगों के मनोविज्ञान पे है। तो इसलिए लोग योगी जी को सुनते हैं तो उनको थोड़ी मानसिक ताकत मिलती है। मानसिक ताकत मिलती है, लेकिन आप बड़ा सफाई से तुर्की से लेके पाकिस्तान तक घूमा, लेकिन आपने असली बात नहीं बताई कि विपक्ष के लिए चुनौती क्या है। ये 27 का खुला चैलेंज हो गया है। अब पीडीए देखिए आए या पुष्कर जाए, जी, उन्होंने कह दिया हम तो राधे राधे और जय श्री राम के सहारे जीवन काट देंगे। देखिए यही बीजेपी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें और सहयोगियों के साथ 36 सीटें मिली। सपा अकेले बीजेपी अलायंस से उत्तर प्रदेश में एक सीट ज्यादा है, ये 36 है, सब मिलाकर वो अकेले 37 है। स्ट्राइक रेट ये 74 सीट पे लड़के बीजेपी 75 सीट पे लड़के ये 33 जीते, वो 62 सीटों पे लड़के 37 जीत गए। अब तो तो उन्होंने 9 समाजवादी का बता पार्टी को दिया। लोगों ने देखिए ये वोट गलत दिया। बात है ना, अब तो 9 वाला पैमाना होना चाहिए ना भाई, 9 विधानसभा नहीं, सीटों। देखिए बाई इलेक्शन तो सरकार का होता है। आप 9 का पैमाना अगर देखेंगे तो सारे वोटों को कैलकुलेट करके हमें ये देखना पड़ेगा कि टोटल वोट किसको किस परसेंटेज कितने गए, वो हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो इसलिए उस पर एक्सरसाइज मत कराइए, सिर्फ खुदरकी ठीक को ध्यान से देखिए कि ठीक। वहां ऐसा क्या हुआ कि 1.25 लाख से ज्यादा 143, वोट से 1,43,000 से हार गए। ठीक है। जी जी। अब रमेश जी, ऐसा नहीं लगा कि ये चुनाव से पहले जब आखिरी बजट सत्र होता है 5वें साल का, उसमें इस टाइप के भाषण सुनने को मिलते हैं? ये तो कुंभ के लिए अनुपूरक बजट बहुत कुछ होता। अब लेकिन योगी जी ने तो अभी से बड़ी लाइन खींच दी, बोले करहल भी हराएंगे, सीसा मुंह में बस बाल बाल बचे हैं। और उन्होंने एक बार फिर से शिवपाल यादव को क्रेडिट दे दिया करहल जीत का, बोले चच्चू की मेहरबानी ना होती तो ये 13-14 हजार भी ना रहते। वो अभी घर में भी थोड़ा थोड़ा सेंध वाली बात, और बाकी आप समझ ही रहे किस लाइन पे जा रहा है चुनाव, मतलब विधानसभा सत्र। देखिए चौहान साहब, अगर विराट कोहली को आप अपने गांव ले जाओगे, अगर आप अपने शहर ले जाओगे, तो उससे क्या अपेक्षा रखोगे? यही तो कहोगे भाई विराट जी आप हमारे यहाँ पे आज जरा क्रिकेट खेल के दिखा दो। या फिर ये कहोगे नहीं कि संतरे लगे हुए हैं पेड़ पे, जरा चढ़ के संतरे तोड़ के दिखाओ। संतरे थोड़ी तोड़ पाएंगे, वो क्रिकेट ही तो खेल खेल पाएंगे। विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखो वो अपने सब्जेक्ट में चैंपियन है, चाहे कुंभ आता हो या कुंभ जाता हो या विधानसभा चल रही हो, उनका जो अपना सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट पे बोलेंगे, वो इर्द गिर्द कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये हो गया है आज के बयान के बाद में कि अब वो खुल्लम खुल्ला आ गए हैं, पूरी तरीके से आ गए हैं, कोई छिपा नहीं है, कोई पर्दा नहीं, कोई कोई ढकी कोई पर्देदारी बात नहीं नहीं रह चलेगी। गई है। तो इसके बाद तीन चीजें जो सामने निकल के आती हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी कुंदरकी का जो रिजल्ट आपके पास है वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, बड़ा अचंभित आपके लिए करता है। जहां 68% मुस्लिम आबादी हो और जिनके लिए आप इस तरह के बयानबाजी, इस तरीके से सब चीजें कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप 1,00,000-1,50,000 वोटों से जीत जाते हो। वहां तो मुसलमान है, वहां तो दूसरी कोई ऐसी जाति है नहीं जिससे आपने इतना बड़ा वो कर दिया हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो 27 का जो ताना बाना है, मुझे लग रहा है वो अभी से बुना जाने लगा है। अब भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग करके चल रही है सभी राज्यों में, ना सिर्फ एक राज्य में, तकरीबन राज्यों में। उनको देख रहे हैं, टेस्ट देख रहे हैं कि क्या एक सिंगल फ्रेम में आके सनातनी वोटों से आगे क्या हमारी नैया पार हो सकती है। और ऐसे राज्यों में जो जहां हमारी बहुतायत बहुत ज्यादा है, हिंदुओं की बहुतायत ज्यादा है, चाहे आपका फिर पंजाब हो जाए, हरियाणा हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, तो वो सब जो इनका प्रयोग है वो कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दे रहा है। हम ग्राउंड पे होते हैं चुनावों में, जब चुनावों में हजारों लोगों से बात करते हैं तो यही चीज निकल के आ जाती है, बीजेपी आपसे क्या उम्मीद कर रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है। तो सीधे सीधे उनके जो वोटर हैं, कोर वोटर हैं, वो एक ही बात कहते हैं, देखो हम अपने हिंदुत्व को बचाना है, सनातन को बचाना है। यहाँ पे जो जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करते थे वो बहुत पीछे छूट गई, जिसमें महंगाई भी आती थी, बेरोजगारी भी आती थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी आती थी, ये सारी चीजें आती थी। इस पे अब ज्यादा चर्चाएं होती नहीं है, ये बहुत पीछे छूट चुकी हैं। संभल में क्या हो रहा है
उसको आपने धर्म समुदाय से जोड़ दिया, क्योंकि धर्म बहुत बड़ा एक व्यापार बन गया है, एक हार जीत का, जीतने का एक बहुत बड़ा पैमाना बन गया है चुनावों के लिए। अब संभल में जो चीजें हो रही हैं उससे कितने लोग आहत हैं, कितने बेरोजगार हो रहे हैं, काम धंधे वहां पे नहीं हो पा रहे हैं, रोजी रोटी जिनकी ठेली लगाते थे उनको मना कर दिया गया। इस पे ना मीडिया का ध्यान जा रहा, ना प्रशासन का ध्यान जा रहा, किसी का ध्यान नहीं जा रहा।